ये मेरा रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द फंक्शन x is equal to a sec theta, y is equal to b tangent theta, and when a is equal to 4, b is equal to 3 and minus pi is less than equal to theta, theta is less than equal to pi. सबसे पहले तो a 4 है तो मैं ये इसको लिख सकता हूँ x is equal to 4 sec theta और ये y is equal to b 3 है 3 टेंजेंट थीटा और ये ग्राफ है माइनस पाई लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन पाई। अगर मैं डिग्रीज में वर्क करना शुरू होता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्रीज लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन 180 डिग्री। मैं डिग्रीज में वर्क करूँगा तो इजी रहेगा मेरे लिए। अच्छा, और कैलकुलेटर पे सेक थीटा की वैल्यू नहीं आएगी तो आप 4 अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं और y इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। और अब मैं टेबल बनाऊँगा जिसमें ये सारी एंगल माइनस 180 से प्लस 180 तक होगी। ये देखिए थीटा, ये x और ये y। पहली वैल्यू माइनस 180 डिग्री ले रहा हूँ, माइनस 180 डिग्री। फिर इसमें जो है ना माइनस 180 के बाद में माइनस 150 जो मशहूर एंगल्स हैं, माइनस 150, फिर माइनस 135 और फिर माइनस 120। अच्छा, फिर है माइनस 90, फिर माइनस 60, फिर है माइनस 45, फिर माइनस 30 डिग्री, फिर है 0 डिग्री। फिर अभी ऐसे वैल्यू चलेंगे 0, फिर ये 30, फिर ये होगा 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री और 180 डिग्री। अब वैल्यूज़ पुट किए जाएंगे। ये 4 अपॉन कास माइनस 180, तो आप देखें कि x की वैल्यू आ जाएगी इधर, ये आ जाएगी -4 और ये इसमें 3 टेंजेंट थीटा पुट करें y इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह पुट करते जाएं, ये -4.62 आएगी वैल्यू और ये आएगी 1.73। माइनस 135 पुट करेंगे तो जी -5.66 और ये वैल्यू आएगी -3। फिर माइनस 120 पे आ जाएगी वैल्यू -8 और ये आ जाएगी 5.2। फिर -90 पे ये इन्फिनिटी आ जाएगी, ये भी इन्फिनिटी, क्या 90 पे -90 पे क्रॉस नहीं करेगा। फिर -60 पे ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा -5.2। फिर -45 पे ये आ जाएगा 5.66 और ये आ जाएगा -3। फिर -30 पे -30 पे आ जाएगा 4.62 और ये वैल्यू आएगा -1.73। फिर 0 पे ये आ जाएगा 4 और ये 0। फिर 30 पे ये वैल्यू 4.62 आ जाएगी 30 पे और इधर आ जाएगी 1.73। फिर 45 पे आ जाएगी 5.66 और ये वैल्यू आ जाएगी 3। फिर 60 पे ये आ जाएगी 8 और ये आ जाएगी 5.2। ये कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 90 पे ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। अच्छा, फिर ये आ जाएगी -8 120 पे और ये आ जाएगी -5.2। फिर आ जाएगी -5.66 130 के बाद हमें 1 मिनट, ये मुझे 150 आना चाहिए पहले। और 180 ऐसे 135 डिग्री पे ये वैल्यू आ जाएगी -5.66 और ये वैल्यू होगी -3। 150 आ जाएगी -4.62 और ये आ जाएगी -1.73। ये cos 180 भी आ जाएगी -4 और ये आएगी 0। अच्छा, अब अगर इसका ग्राफ अगर आप देखें कि किस तरीके से ग्राफ इसका आ रहा है तो आप देखिए कि
इसका ग्राफ जो है आप देखें कि मैं ऐसे ग्राफ ले रहा हूँ, ये देखिए -4 और 0, ये -4 और 0 ये पॉइंट रहा एक, और ये आपका 40 पॉइंट ये रहा। अच्छा, ये -4.62 इधर आ जाएगा और 1.73 इधर। इसी तरह ये नीचे, तो ये बेसिकली ऐसे ग्राफ बनता जा रहा है, देखें इस तरह ग्राफ, और इधर भी ऐसे। इस ग्राफ को कहते हैं हाइपरबोला ग्राफ। ये हाइपरबोला का ग्राफ है। अच्छा, अब आप जो है अगर एग्जैक्ट ग्राफ निकालना चाहें तो मैं आपको इसको एग्जैक्ट ग्राफ बता सकता हूँ। देखिएगा, इसमें एग्जैक्ट ग्राफ दिखाऊंगा मैं आपको। ये एग्जैक्ट ग्राफ है इसका। ये आपको ये नज़र आएगा, ये -40 है, ये 40 है, और ये भी हाइपरबोला है। थैंक यू वेरी मच।